अस्सलाम वालेकुम। मुकालमा यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिली खैर मकदम है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आज हम जमात 12वीं सबक नंबर 6 रुस्तुम व सोहराब जो असनाफ़ सुखन में ड्रामा है, उर्दू के शेक्सपियर के नाम से जाने वाले आगा हशर काश्मीरी का तहरीर करदा ये ड्रामा है। तो आप अपने किताब में देखिए सफ़ा नंबर 34 पेश दर्स। उससे पहले ड्रामा क्या है आप सुन लीजिए। ड्रामा के माने हैं करना। ड्रामा पढ़ने से ताल्लुक़ नहीं रखता बल्कि करके दिखाना। और एक ड्रामे में जो है मौसीकी, कॉस्ट्यूम्स, स्टेज डिज़ाइन, मुकालमा, हिदायतकारी, ये तमाम तर चीज़ों से ड्रामा सजाया जाता है। ड्रामे की बहुत सारी किस्में हैं, यकबाबी ड्रामा, सहबाबी ड्रामा आप देखेंगे। और ड्रामे लिखने के जो अक़साम हैं, जिसे कहा था समाजी ड्रामा, मज़ाहिया ड्रामा, तारीख़ी ड्रामा। जिस तरह से हम पिछली जमातों में 9वीं जमात में अपने किस्मत बेग बहादुर शाह ज़फ़र के जो पोते थे या बेटे थे, तो हमने वो ड्रामा पढ़ा था। तो अब रुस्तुम व सोहराब सरज़मीन ईरान के मशहूर पहलवान थे। रुस्तुम और सोहराब उनका बेटा था। तो चलिए देखते हैं पेश दर्स में। ये ड्रामा फ़ारसी के मशहूर शायर फ़िरदौसी के रज़्मिए शाहनामा से अख़ज़ किया गया है। शाहनामा इस्लाम से कब्ल की ईरानी तहज़ीब और उसकी सियासी उरूज व ज़वाल की मंजूम दास्तान है। दोस्तों को नज़्म में बयान किया गया। रुस्तुम व सोहराब का वाक़या जो है फ़िरदौसी के शाहनामा में ये बयान किया गया है। कहा जाता है कि फ़िरदौसी ने उसे महमूद गज़नवी की फरमाइश पर लिखा था। इस रज़्मिए में, रज़्मिया यानी कि जंग की दास्तान जिसमें बयान की जाती है, उसे रज़्मिया शायरी भी कहा जाता था, में शायर ने ईरान की तारीख़ और असातीर को खलत मलत कर दिया। रुस्तुम व सोहराब इस रज़्मियों को दो अहम किरदार हैं। रुस्तुम ईरान का मशहूर पहलवान कियानी बादशाह कियाउस की फ़ौज का जनरल था। कियाउस जब 2 सफ़ेद के हाथों जिंदान में गिरफ़्तार हुआ और कैद में डाल दिया गया, तो रुस्तुम हफ्त ख्वाह तय करके अपने बादशाह को छुड़ा लाया। तो रुस्तुम अपने ज़माने का मशहूर पहलवान था और कियानी हुकूमत के कायम करने में रुस्तुम का एक बहुत बड़ा हाथ था। रुस्तुम के शुजाना कारनामे की वजह से कियानी सल्तनत की तोसी हुई थी। रुस्तुम का बेटा सोहराब बाप की तरह ताकतवर और फ़न हरब का माहिर था। रुस्तुम की तरह उसका बेटा भी सोहराब भी जो है जंग ज़रब व हरब का माहिर था। उसने अफरासियाब की तरफ से ईरान पर फौजकशी की। तो उस वक्त रुस्तुम कियानी फ़ौज की बागदौड़ संभाले हुए था। तो वो अपने मुखालिफ जो है ग्रोह में, अफरासियाब के ग्रोह में जो उसका बेटा सोहराब था और रुस्तुम जो है कियानी फ़ौज में था। और जंग में जो है बाप और बेटे आमने सामने थे। इत्तेफाक से दोनों बाप बेटे मद्दे मुकाबिल आए और बेखबरी में सोहराब रुस्तुम के हाथों मारा गया। तो बाप के हाथों जो है जंग में बेटा जो है ये मारा जाता है। बाप के हाथों बेटे के कत्ल का वाक़या दुनिया का बहुत बड़ा अलमिया है। तो इससे कहा था कि भाई रुस्तुम का जो मामला जो है कि बहुत बड़ी एक दास्तान थी कि भाई बाप के हाथों बेटा जो है जंग में मारा जाता। तो ये ईरान की एक मशहूर तारीख़ में इसका जिक्र है। दुनिया की कई ज़बानों में इस मंजूम दास्तान के तराजुम हुए हैं। आगा अशर काश्मीरी ने इस रज़्मियों को उर्दू में ढाला, यानी कि आगा अशर काश्मीरी ने इसको ड्रामाई अंदाज में पेश किया। उर्दू में लिखे गए आगा अशर कश्मीरी के इस ड्रामे को बरसों स्टेज पर खेला जा रहा है। तो देखो, चाहे पारसी थिएटर हो, चाहे दिल्ली का श्री राम का NSD का रेबिटी सेंटर हो, दिल्ली के बहुत सारे ग्रुप हो, हर किसी ने जो है, चाहे बॉम्बे के बहुत सारे ग्रुपों ने जो है ये ड्रामा रुस्तुम व सोहराब पेश किया। आगा अशर ने नसरी मतन के साथ साथ जगह जगह अशार भी इस्तेमाल किए हैं।
जिसकी वजह से ड्रामे की असर आफरीनी में इजाफा हुआ है। ज़ेर नज़र इक़्तिबास में मुकालमों और ख़ुद कलामी के ज़रिए रुस्तुम व सोहराब के जज्बात व एहसासात को खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया है। अब देखिए जान पहचान में आगा अशर कश्मीरी, जिसे उर्दू ज़बान का शेक्सपियर भी कहा जाता है। आगा अशर कश्मीरी का नाम आगा मोहम्मद शाह था। वो 3 अप्रैल 1879 को बनारस उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। नौजवानी में वो बम्बई चले गए। वहाँ काऊ जी के ड्रामा कंपनी में उन्होंने ड्रामा नवीस की हैसियत से नौकरी कर ली। उससे कबल वो अपना पहला ड्रामा आफ्ताब मोहम्मद लिख चुके थे, जो 1897 में बनारस में शाये हुआ था। उसके बाद हशर ने बनारस में द ग्रेट शेक्सपियरियन थिएटर कंपनी के नाम से अपनी कंपनी शुरू की और उसके लिए सीता बनबास, रुस्तुम व सोहराब, धर्मी बालक, भारतीय बालक और दिल की प्याज जैसे ड्रामे लिखे। इनमें रुस्तुम व सोहराब को खूब शोहरत हासिल की। इसमें से रुस्तुम व सोहराब ने खूब शोहरत हासिल की। काउस जी की कंपनी में आगा अशर ने मारे आस्तीन, मुरीद शक, असीर हिर्स और शहीद नाज जैसे ड्रामे लिखे। फिर उनका ताल्लुक़ अर्द शेर भाई की कंपनी से हो गया, जिसके लिए सफ़ेद खून, सईद हवस लिखी। कई थिएटर कंपनियों से मुंसलिक रहने के अलावा उन्होंने अपनी कंपनियां भी बनाई। इसके लिए आगा अशर कश्मीरी ने बहुत से ड्रामे लिखे। ये तमाम ड्रामे बड़े एहतमाम से स्टेज किए गए। उनकी वजह से आगा अशर को बेपनाह मकबूलियत हासिल हुई। अवाम में वो इंडियन शेक्सपियर के नाम से मशहूर हो गए। आगा अशर कश्मीरी ने अंग्रेज़ी के बाज़ ड्रामों के तराजिम भी किए हैं। ये तर्जुमे इतने आज़ाद थे कि उनमें असल अंग्रेज़ी ड्रामों का ख्याल ही बदल गया था। आगा अशर के अहद की खुसूसियत भी काबिल ज़िक्र है कि उस ज़माने के ड्रामों ने तफरीह मुहैया करने के साथ साथ अवाम को बेदार करने में भी ज़बरदस्त रोल अदा किया। इस मामले में आगा अशर सबसे आगे हैं। उनका ड्रामा यहूदी की लड़की हुकूमत के जबर के ख़िलाफ़ एहतजाज की खूबसूरत मिसाल है। आगा अशर का इंतकाल 1935 में हुआ। तो चलिए अब देखते हैं इस ड्रामे में किरदार जो है रुस्तुम और सोहराब जो है, ये ड्रामे के 2 अहम किरदार है और ये ड्रामा एक तारीख़ी ड्रामा है। अब ड्रामे में देखो जो है, जब मंज़र बदलता जिसे फेड आउट और फेड इन कहा जाता है। जब फेड आउट होता है तो मंज़र बदल जाता है और जब दोबारा लाइट शुरू होती है तो उसे फेड इन कहा जाता है। तो बदले हुए मंज़र के साथ ड्रामा आगे बढ़ता है। इस तरह से इस ड्रामे में भी जो है ऐसे फेड आउट और फेड इन, यहाँ पर पर्दा उठता है और पर्दा गिरता है का इस्तेमाल इस ड्रामे में लिखते वक्त यहाँ पर आपकी सहूलत के लिए किया गया है। तो चलिए देखते हैं ड्रामा रुस्तुम व सोहराब। देखिए मंज़र क्या है, छावनी का मंज़र। रात के वक्त 2 ईरानी और तुरानी लश्करों के ख़ीमे दिखाई दे रहे हैं। हुमान, बारमान और हिजर के साथ सोहराब का दाखिला। अब देखो ईरान और तुरानी, अब देखो थोड़ा सा ईरानी और तुरानी क्या है तो आपके लिए जानना ज़रूरी है ताकि ड्रामे को समझने में आपको आसानी होगी। तो ईरानी और तुरानी का जो ज़िक्र जो है बहुत मर्तबा ये आ चुका है। तो आप लोग भी देखिए, तुरान जो है ईरान की तरह वस्त एशिया की एक बड़ी मुमलिकत थी। तुरानी लोग ईरानी नस्ल थे और वो इस कबीले का ताल्लुक़ उस्ताई अहद से था। फिरदौसी की मशहूर शाहनामा में तुरान का ज़िक्र आया है ना। तो यहाँ पर गर्ज़ ये कि तुरान और ईरान दोनों हमेशा एक दूसरे से बरसरे पैकार रहते थे, यानी कि आपस में दोनों के दरमियान में हमेशा लड़ाई रहती थी। तुरान मौजूदा दौर के उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के शुमाली हिस्सों पर मुश्तमिल था। ये पूरा ख़ित्ता आजकल वस्त एशिया में शामिल है। तुरान झैल के इलाकों पर मुश्तमिल है। ख्वारज़ाम, बुखारा, बल्ख, शहर सब्ज़, हिसार, दुरवाज़, कोकन, उरतन, कंदोज, काफिरस्तान, चित्राल, देखो चित्राल फिलहाल पाकिस्तान में, गिलगित, इस्कारदूद, कज़ाकिस्तान। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग देखेंगे। और ये भी देखिए क्याउस का एक जिक्र है। तो शहनशाह क्याउस का जो है के क्याउस के नाम से वो मशहूर था। तो उसमें देखो कदीम ईरानी तारीख़ में बयान किया गया कि भाई वो पहला कियानी ख़ानदान का बादशाह था।
सिस्तानी पहलवान रुस्तुम बिन जाल की मदद से वो तख्त नशीन हुआ और 15 साल हुक्मरानी करने के बाद फौत हो गया। उसके 4 बेटे थे, उनमें से केक्याउस के तख्त पर बिठाया गया। वो उस दौर में दरअसल रुस्तुम ही की कामरानी और फतेह मंदियों का दौर था। केक्याउस माजिंदान में सफ़ेद देव से लड़ने निकला और वहाँ गिरफ्तार हुआ। बज़ाहिर मालूम होता है कि सफ़ेद देव से मुराद बर्फ़ है और वो किसी मुहिम पर उतर गया जो जहाँ शदीद बर्फ़ पड़ी और वो जो जहाँ था वहाँ रुक जाने पर मजबूर हो गया। बहरहाल रुस्तुम केक्याउस को बचाने के लिए निकला। उसने 7 मुहिमों में कामयाबी हासिल की और बादशाह को बचा लाया। तो ये पूरा देखो केक्याउस बादशाह कौन था, तुरान का इलाका क्या है, ये अगर आपको पस मंज़र समझ में आएगा तो आपस में फिर लड़ाई क्यों हुई और किस लिए वाक़ई हुई आपके लिए आसान होंगी। अब ड्रामा देखो शुरू होता पहला सोहराब के मुकालमे से, क्या वाकई रुस्तुम इस लश्कर में शामिल नहीं है। अब देखो दूसरा किरदार यहाँ पर कहता है, हिजर, मैंने ईरानी लश्कर का एक एक कोना, एक एक खेमा, एक एक सरदार का चेहरा आपको दिखा दिया और उन सरदारों के नाम, रुतबे, अहदे से भी वाकिफ़ करा दिया। ताज्जुब है कि फिर भी आप मेरी सच्चाई पर शक कर रहे हैं। देखो यहाँ पर सोहराब कहता है कि रुस्तुम कौन है, उसने अपने बाप को नहीं देखा था, है ना। बचपन ही से कर ये वाक़या जो है वो अपने माँ से अलग रहते थे, माँ और उसका बेटा सोहराब जो अलग रहते थे। तुम अगर देखेंगे तो कहता है कि भाई उसमें जो है रुस्तुम नहीं था। सोहराब, बेशक मैंने भी भेस बदल कर रात की तारीकी में तुम्हारी तरह ईरानी फ़ौज का पूरी तरह जायज़ा लिया, लेकिन मेरा दिल गवाही दे रहा है कि ज़रूर यहीं कहीं मौजूद है। हिजर, क्या ये मुमकिन नहीं कि रुस्तुम को पहचानने में तुम्हारी आंखों ने गलती की है। हिजर, दो, मैं रुस्तुम को एक बार नहीं सैकड़ों बार देख चुका हूँ। मेरी नज़र इतनी कमज़ोर नहीं कि देखी हुई सूरत को न कभी पहचान सकूँ। सोहराब, तो फिर तस्लीम कर लो कि वो जाबिल से ईरान की मदद के लिए नहीं आया। तो कोई जंग का मंजर है, पर्दा उड़ता है ना, जंग का मैदान तैयार है। तो जो है सोहराब जो है रुस्तुम को देखना चाहता है और रुस्तुम के मध्य मुकाबिल वो आना चाहता है। तो आगे देखिए, हुमान, मुझे जासूस से इत्तला मिली है कि रुस्तुम इस जंग में केक्याउस की मदद के लिए आया था, लेकिन केक्याउस ने सरे दरबार उसकी बेइज्जती की और वो बेइंतहा नाराज़ी और गुस्से के साथ अपने मुल्क वापस चला गया। सोहराब अपने आप से, एक तरफ इनकी आवाज़ और एक तरफ दिल की आवाज़, किस आवाज़ को सच्चाई की आवाज़ समझूं। हिजर, अगर सोहराब ने रुस्तुम की जान को नुकसान पहुंचा तो मेरे ईरान की हिफाजत कौन करेगा। नहीं, सच्चाई को अंधेरे से रोशनी में न आने दूंगा। सोहराब, दो, क्या हिजर, जिस तरह रात के वक्त शिकार की ताक में बैठे हुए भेड़िए की आंखें अंधेरे में चमकती हैं, उसी तरह मुझे तेरी निगाहों में भी अजीब खौफ दिखाई देती है। रुस्तुम नहीं है तो ये कहते वक्त हवा से हिलते हुए तिनकों की तरह तेरे होंठ कांप उठते हैं, पीले पत्ती की तरह तेरा चेहरा जर्द हो जाता है ग्रीवा पकड़कर। खबरदार, मुझे धोखा न देना, वरना कसम है कि तलवार तेरे खून की मोरी में बहती हुई पानी में से भी ज़्यादा हकीर समझूंगा। तो रुस्तुम एक जवानी के जोश में जो है शरशार जो है रुस्तुम जो है सोहराब के साथ लड़ने पर आमादा है। आगे बढ़कर अब मैं दुनिया के लिए 2 ही चीज़ें रह गई हैं, सच्चा साबित होऊंगा तो रिहाई, झूठा साबित होगा तो मौत। रुस्तुम को पता था कि वे जंग मैदान में अंजाम 2 ही होना है। अब देखो बारमान, शाबाश रे हिजर, उसके एक झूठ ने बाप के बीच में सैकड़ों पर्दे हायल कर दिए। ओमान, लेकिन मुझे मालूम न हो सका कि क्या उसके दरबार से खफा होकर चले जाने के बाद रुस्तुम दोबारा क्या उसकी आनत के लिए किस तरह रजामंद होगा। बारमान, क्या उस निहायत गुस्सावर और जल्दबाज है। जोश कम होने के बाद भी उसे अपनी गलती मालूम हुई। आखिर उसको इज़ारे नदामत और तोस वो गोज़र में समझाने से रुस्तुम अपना इरादा बदल देने के लिए मजबूर हो गया। गुजर ने जो है समझाने के बाद जो है रुस्तुम का अपना गुस्सा ठंडा होता है। उनके दरबार का क्या उसके दरबार का भी वाक़या है, तो आप समझिए कि क्या उसके दरबार में क्या बातें हो रही हैं और यहाँ पर मैदान जंग में सोहराब क्या कह रहा है, इस बात को आप लोग समझिए। अब देखो हुमान, अपने बादशाह अफराफ से आपकी आरजू पूरी करने की कोशिश करो।
कि जंग के आखिर तक बाप बेटे एक दूसरे को न पहचान सके। कि देखो उनकी भी अपनी चालाकी, हुमायूं जो कहता है कि देखो यहाँ पर चालाकियाँ की जाती है, चली जाती है कि बाप और बेटे के दरमियान में जो है बाप और बेटा दोनों एक दूसरे को पहचान न सके। तुरान की सलामती के लिए रुस्तुम और सोहराब दोनों को, और दोनों नहीं तो एक को मरना ही चाहिए, वरना ये मिलकर सारी दुनिया को ईरान और क्या उसका गुलाम बना देंगे। तो को बाप और बेटे वो भी चाहते थे कि दो ताकत अगर आपस में मिलेंगे तो पहला मंज़र यहाँ पर ख़त्म होता है। अब दूसरा मंज़र देखिए और दोबारा पर्दा उठता है। अब दूसरा मंज़र जिसे मैंने अभी कहा था कि भाई फेड आउट और फेड इन का जो मामला है, अब मंज़र बदलने के बाद क्या है, देखो मैदान जंग का मंज़र, लड़ाई के बाजों और मारो मारो का शोर सुनाई देता है। ईरान के कुछ सिपाही पना पना कहते हुए भागते नज़र आते हैं। गुज्जर और तोस के साथ रुस्तुम दाखिल होता है। रुस्तुम, शाबाश सोहराब शाबाश, आफरीन मैं तेरी बहादुरी को। मैदान जंग मेरा वतन और ये तलवारों की छाँव मेरी आराम गाह है। मेरी सारी ज़िंदगी खंजरों के चमक और खून की बारिश में बसर हुई है, लेकिन मैंने आज तक मोरक्का कारज़ार में इतने बेजिगरी और बेपरवाही के साथ किसी इंसान को मौत से खिलते हुए नहीं देखा। उसकी हैरतनाक दिलेरी और तरीके जंग को देखकर ये मालूम होता है कि दुनिया में एक दूसरा रुस्तुम पैदा हो गया। अब देखो दूसरे मंज़र में रुस्तुम मैदान जंग में दाखिल होता है और सोहराब से मुखातिब होकर जो है रुस्तुम का ये अपना मुकालमा है। गुज्जर दो, लेकिन जिस तरह आग पर पारा उड़ जाता है, जिस तरह आग पर पारा उड़ जाता है, पारा आग पर डालने से उड़ जाता है, उसी तरह मुकाबले के वक्त आपका नाम सुनते ही उसकी ताकत भी उसके बाजू से अलहदा हो जाएगी। रुस्तुम, मैं तो सिर्फ ईरान की मोहब्बत व फ़र्ज से मजबूर होकर इंसाफ, दयानत और उसूल व शान के ख़िलाफ़ एक 16 बरसों से ना तजुर्बे का लड़के के मुकाबले म्यान से तलवार खींची है, लेकिन मैं उसके सामने अपना रुतबा और अपना नाम जाहिर नहीं करूँगा, क्योंकि एक कमसिन बच्चे से लड़ना रुस्तुम की आबरू नहीं, रुस्तुम के नाम की बेइज्जती है। तो रुस्तुम कहता है कि भाई कमसिन 16 साल का एक नौजवान है सोहराब। अब बाप और बेटे को उसको पता नहीं कि इसी का बेटा है। आगे चलकर कहानी में जब डेवलप होंगे तो आपको पता चलेगा। तो जो है वो अपना नाम जाहिर नहीं करना चाहता। अब देखो तोस, वो देखिए फिर हमारा लश्कर सैलाब की तरह आगे बढ़ने के लिए बदले किनारे से टकरा कर वापस लौटी हुई लहर की तरह सिमट कर पीछे हट रहा है। रुस्तुम, जिंदगी से इतनी मोहब्बत, मौत का इतना खौफ, क्या ये मैदान जंग में तलवार व शुजात को जलील करने आए थे? तो को मैदान जंग में उस ज़माने में तलवार से लड़ना और अपनी जान देना जो है ये बहादुरों का शार रहा है मैदानों में। जाओ उनसे कह दो कि मायूस न हो, रुस्तुम जिंदा है और ईरान का इकबाल जिंदा रहेगा। इन बुज़दिलों की रूह में गैरत की रोशनी बुझ गई है, इसलिए उन्हें अपने फ़र्ज का रास्ता दिखाई नहीं देता। ये कौन है? सोहराब। हाँ वही है, कितना बहादुर, खूबसूरत, देखने से आंखें रोशन हो जाती हैं। अगर ये मेरा फर्जन होता तो आसमान की तरह आज ज़मीन पर भी 2 आफताब व महताब दिखाई देते। आह, वो मौत की तलाश में इसी तरफ आ रहा है। वापिस जा सोहराब, अगर तेरे माँ बाप जिंदा हों तो उनके बुढ़ापों और अरमानों पर रहम कर और वापिस जा। नादान, तू ईरान में रुस्तुम से नहीं अपनी किस्मत से जंग करने आया है। तो देखो जो तुरान से ईरान पर जो जंग करने के लिए जो सोहराब आया है तो अपनी किस्मत से जंग करने आया है। तो यानी कि उसका अंजाम जो है, क्योंकि रुस्तुम एक ताकतवर पहलवान था और रुस्तुम के जद में जो भी आता वो कट जाता। तो रुस्तुम को भी मालूम था कि सोहराब का अंजाम क्या होने वाला है। वो कहता है कि अगर वो मेरा बेटा होता तो दुनिया पर 2 आफताब और महताब होते। अब देखो सोहराब दुश्मन की सिपाहियों को भागता देखकर चेहरा आग और दिल बर्फ़, खौफ की आंधी में रेत के ज़र्रों की तरह उड़ते फिर रहे हैं। शायद इन बुज़दिलों के अकीदे में भागने ही का नाम बहादुरी है कि क्या उस तेरे किस्मत के रोशन दिन की शाम आ गई। कल मेरे कदम तेरे तख्त ताज, तेरा ताज मेरे कदमों में होगा। देखो रुस्तुम भी देखो मैदान जंग में जो बहादुरी के साथ जो है सोहराब जो लड़ते रहता रुस्तुम के ख़िलाफ़, तो कहता कि क्या उस एक दिन ऐसा आएगा कि तेरा तख्त ताज मेरे कदमों में होगा। आगे बढ़ता और रुस्तुम रुकता है। रुस्तुम, ठहर, इस जंग में खुद फतेह तेरी खंजर की धार और नसीब तेरे बाजों का जोर बन जाए। तो फिर
तो भी फिर के क्या उस तक ज़िंदा नहीं पहुंच सकेगा, क्योंकि उसका ताज मेरी उम्मीद से और उसका तख्त तेरी हिम्मत से ज़्यादा बुलंद है। अब देखो एक मुकालमा देखो ये है कितना जानदार और शानदार, क्योंकि तारीख़ी ड्रामा है, उतने शान के साथ और उसके जान के साथ उसको पढ़ना भी पड़ता। आप लोग देखिए आगे। अब सोहराब, ये चेहरा, ये जलाल, ये ईरानी बुज़ुर्ग, तू कौन है? रुस्तुम, ईरान का नमकख्वार शहंशाह के क्या उसका जानिसार। सोहराब, मेरी माँ ने अपने लफ्ज़ों में मेरे दिल में जो रुस्तुम की तस्वीर खींची है, इस जहनी तस्वीर से तो ये पुरअज़म चेहरा किस कदर मुशाबा है। तो उसकी माँ ने जो है सोहराब की माँ ने रुस्तुम का जो चेहरा जो बयान किया था, रुस्तुम की जो छवि जो बयान की थी, तो उसने अंदाज़ा लगाया था सोहराब ने कि यही रुस्तुम है। रुस्तुम, मैं दुनिया की कोई अजीब चीज़ नहीं हूँ, तो मेरे चेहरे की तरफ गौर से क्या देख रहा है? सोहराब, वही शौकत आया है इसके तेवर व करीने से, उड़ते जाते हैं नक्श दुश्मनी दिल के नगीने से, न जाने कौन कहता है कि कदम बड़े कदम पर सर रख दे, यही है बाप तेरा, जा लिपट जा उसको उसके सीने से। तो सोहराब देखो उसको मालूम था कि उसकी माँ ने बयान किया था कि उसका बाप किस तरह से ही है, और उसकी छवि जो बयान की थी। रुस्तुम वहीं खामोश, वहीं हैरत, क्या तू कोई ख्वाब देख रहा है? आंखें क्यों पथरा गईं, बढ़ते कदम क्यों जम गए, क्या हुआ जो यक बयक आंधी के झोंके थम गए, नाज मत कर हाथ बेकीमत लहू में रंग कर, औरतों से लड़ चुका अब मर्द से जंग कर। सोहराब देखो, जंग दुश्मन से होती है अजीज़ों, और बुज़ुर्गों के साथ नहीं होती। ये जंग खून रेज़ी से शुरू होकर अश्क बारी पर ख़त्म न हो, इसलिए हमले से पेशतर ऐ मोहतरम इंसान, मैं तेरा नाम और रुतबे से वाकिफ़ होना चाहता हूँ। जिसको देखा था कभी आईने तकदीर में, देखता हूँ मैं वही जलवा तेरी तस्वीर में। रुस्तुम, तू अजब तरह की गुफ्तगू कर रहा है, क्या मौत का खौफ से दीवाना हो गया है? पूछना नाम व निशा उस जंग के अंजाम से, लड़ने आया है यहाँ मुझसे कि मेरे नाम से। सोहराब, मैं नाम इसलिए पूछ रहा हूँ कि चेहरा देखकर मेरे दिल में दुश्मनी की जगह तेरी इज़्ज़त पैदा हो गई है। जिसकी तलवार से तूरान के लब पे है दम, क्यों पूछता है यकीनन तू ही वही रुस्तुम है। अब देखो रुस्तुम कहता है, तुम शेरों से, अजदहों से, बहादुरों के तूफ़ान से लड़ता है, अपने उम्र, रुतबे और शौहरत की तौहीन करने के लिए मैदान जंग को माँ की गोद समझने वाले नासमझ लड़के का मुकाबला नहीं करता। कांप उठता देखिए देखते ही मौत की तस्वीर को, जंग में रुस्तुम न आया दे दुआ तकदीर को। अब देखो यहाँ पर रज़मिया जो नज़में लिखी जाती थी, तो यहाँ रज़मिया अंदाज में भी जो है आगा अशर कश्मीरी ने जो अशार में उस मुकालमे को, इस ड्रामे को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। तो आपस में देखो रुस्तुम और सोहराब जब आमने सामने इस मैदानी जंग में, तो वो पहचानता है कि हो सकता है उसकी माँ ने जो बताई हुई जो तस्वीर है कि हो सकता है कि ये रुस्तुम हो, मगर रुस्तुम अपना नाम छुपाना चाहता है, क्योंकि कमसिन बच्चे पर कोई उसके नाम का दबदबा और रुआब ना पड़े। तो आगे देखिए सोहराब कहता है, बहादुर बूढ़े, मेरा दिल नहीं चाहता कि तुझ पर हमला करूं, मैं मिन्नत करता हूं कि मुझे गफलत के अंधेरे में न रख। अगर वाकई तू रुस्तुम है तो अपनी तलवार फेंक कर, हाथ जोड़ कर, दो जानू बैठ कर तेरे कदमों को बोसा दूंगा, और इज़्ज़त व अदब के साथ तेरा सर झुका कर तेरी बुजुर्गी को सलाम करूंगा। रुस्तुम, दुनिया पर यह साबित करने के लिए कि सोहराब ने रुस्तुम जैसे यकताई ज़माना दिलेर से जंग की थी, तो धोखा देकर मुझसे रुस्तुम होने का करार करना चाहता है। क्यों नहीं कहता कि मुझ में जंग का अब दम नहीं, होश में आ कान खोल और सुन के मैं रुस्तुम नहीं। क्यों कहता है कि भाई देखो शेर में कहता है कि मैं रुस्तुम नहीं। सोहराब, अगर तू रुस्तुम नहीं तो आंखें बंद होने से पहले दुनिया के आखिरी मर्तबा हसरत की निगाहों से देख ले। दोनों पहले से फिर देखो तलवार से टकराने लगते, आपस में जंग करने लग जाते हैं। रुस्तुम, ठहर जा, ईरान के बहादुरों का दस्तूर है कि दुश्मन को 2 मरतबा शिकस्त देने के बाद कत्ल करते हैं। अगर तुझे अपने बाजुओं की ताकत पर भरोसा और तेरे दिल में बहादुरों के दस्तूर की इज़्ज़त है, तो मुझे कुल नसीब आजमाई का एक और मौका दे। आज का फैसला किस्मत का आखिरी फैसला होगा। सोहराब, क्या इतनी मुख्तसर मुद्दत में फतेह व शिकस्त का उसूल, हिरन और शेर की फितरत का कानून बदल दिया जाएगा? अगर तुझे यकीन है कि रात भर की खुशामद से सुबह को किस्मत तेरे
मदद के लिए आमादा हो जाएगी तो अच्छा, हिफाजत ज़िंदगी की आखिरी कोशिश करने के लिए तुझे कल तक की मोहलत देता हूँ। मर्द का जेवर बहादुरी और बहादुरी का जेवर रहम है। खंजर फेंक देता है रुस्तुम। अब पर्दा गिरता है तो यहाँ पर ये मैदान में जंग में ये जंग रुक जाती है। तो देखो सोहराब पर जो रुस्तुम जो है भारी होता है, मगर तीसरी मर्तबा कत्ल करते तो उसे कत्ल नहीं करता, छोड़ देता। तो आगे देखो जो है अगली वीडियो हम लोग